अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, देश के किसी भी कोने में आप रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो ज़रूरी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। एक बड़ी खबर, एक ज़रूरी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। खबर जानना आपको बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए एक नजर पहले आप इस अपडेट पर डालें क्या कुछ आप सभी के लिए सामने निकल कर आए, फिर जो हम आगे बात करेंगे। अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, देश के किसी भी कोने में आप रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन जो है उसकी तैयारी हो रही है। जी हाँ, कुछ दिन पहले जो है एक इलेक्शन की तरह जो है एक बैलेट में जो है वोटिंग डाली गई है, और इस वोटिंग के अंदर जो है वो तमाम विभाग, जिसमें रेलवे, डिफेंस के सिविल एम्प्लॉयज जो है, डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें, जो सरकारी मुलाजिम है और जिनकी तादाद लाखों के अंदर है, उनकी मतदान लिया गया है, उनकी पक्ष लिया गया है। और पक्ष लिया गया है इनडेफिनिट स्ट्राइक को लेकर, यानी कि अनिश्चितकाल जो स्ट्राइक है उसको लेकर। और ये इस वजह से किया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर दो गुट इस समय सक्रिय हैं। और पहले तो जिनको ओपीएस मिल रहा है वो तो ठीक है, उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग एनपीएस के दायरे के अंदर आते हैं, जो लोग ओपीएस के दायरे से बाहर हैं, वो लोग जो है पिछले कई सालों से इस जद्दोजहद के अंदर हैं कि देश के अंदर जो लोग एनपीएस में है उन्हें सरकार जो है वो ओपीएस के अंदर लाए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार की थी उसके दायरे के अंदर उन्हें लाया जाए, जिसको लेकर एक फोरम जो था उसका भी गठन किया गया। और 2 दिन पहले जो है एक रेलवे के लगभग लाखों एम्प्लॉयज जो हैं जो ओपीएस के दायरे के अंदर नहीं आते, वही डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज जो भी लाखों की तादाद के अंदर हैं, वो भी जो ओपीएस के दायरे के अंदर नहीं आते, उन सभी से पक्ष लिया गया कि क्या हमें जो स्ट्राइक पे जाएंगे इंडेफिनिट में, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कितने मुलाजिम जो है इस इंडेफिनिट स्ट्राइक के पक्ष में है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरकारी मुलाजिम जो है, जो ओपीएस के दायरे के अंदर नहीं आते, जो एनपीएस दायरे के अंदर आते हैं, अगर रेलवेज की ही बात करूं तो 97%, जिनकी तादाद लाखों में है। वही डिफेंस की अगर बात करें तो उनकी भी तादाद जो है वो लाखों में है। वो सभी इस पक्ष में है कि हमें इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाना चाहिए। वही जो इस फोरम को लीड कर रहे हैं, गोपाल मिश्र जी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार के लिए ये अल्टीमेटम है। सरकार इस बैलेट वोटिंग को जो है वो हल्के में ना ले और इस पर जो है वो एक्शन ले। अगर ओपीएस को नहीं लागू किया जाता तो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे वो तमाम मुलाजिम। सिर्फ रेलवे डिफेंस की बात नहीं कर रहा, इसमें एजुकेशन सेक्टर है, इसमें मेडिकल सेक्टर है, इसमें बैंकिंग सेक्टर है। वो तमाम डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं जो देश भर के अंदर आते हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर या फिर कोई और राज्य की बात नहीं है इसमें। हालांकि कुछ राज्य हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, जिस वहां जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लागू किया कि हम जो है ओपीएस को जो है वो लागू करेंगे, और उन्होंने सरकार बनने के बाद वहां पे लागू भी किया। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं यहाँ पर जो है ओपीएस को लागू नहीं किया गया है। केंद्र के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जहां पर भी ओपीएस नहीं मिलता है, उन सभी को इस दायरे के अंदर लाने के लिए एक इंडेफिनिट स्ट्राइक की प्लानिंग जो है वो चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो देश भर के अंदर जितने भी संस्थान हैं, अगर इनके मुलाजिम स्ट्राइक पर जाएंगे तो सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अल्टीमेटम बीजेपी को भी दिया गया है कि 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव सर पर है और सरकार इसे हल्के में कतई ना ले। अगर ऐसा होगा तो सरकार जो भाजपा है उसको लेने के देने पड़ सकते हैं, भाजपा को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अब आने वाले 102 दिन जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसमें देखना होगा कि जो इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल की गई है, सरकार इसको लेकर कोई ऐलान करती है या फिर जितने भी वर्कर्स हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाते हैं।